भाषा किसी भी देश की पहचान होती है, किसी भी देश की सभ्यता संस्कृति की द्योतक मानी जाती है। भाषा का सम्मान हम सबों की नैतिक जिम्मेवारी भी है और कर्तव्य भी है। लेकिन यही भाषा जब राजनीति की भेंट चढ़ने लग जाए, जब यही भाषा युवाओं के लिए खतरे की घंटी बन जाए, तो इसे आप क्या कहेंगे? झारखंड में कुछ इसी तरह का रंग रूप भाषा को लेकर देखने को मिल रहा है। कल ही आई एक खबर ने एक बार फिर से भाषा विवाद को और भी ऊपर उछाल दिया है, और इसे लेकर आज हमारे साथ कैपिटल न्यूज में बातचीत करने के लिए 3 युवा मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आज मैं आपको सुनवाऊंगा पलामू के कुछ युवाओं की जुबानी कि किस तरह जो सरकार है वो भाषा को लेकर यहाँ के बच्चों के, यहाँ के युवाओं के भविष्य को लेकर खिलवाड़ कर रही है। और इस बातचीत में सबसे पहले सन्नी शुक्ला जी से हम उनका राय लेंगे, उनकी राय जानना चाहेंगे। सन्नी जी, क्या कहेंगे? कल एक नया नियम आ गया है भाषा को लेकर। जैसा कि हम लोग मांग कर रहे थे कि हमारे लिए भी भाषा होनी चाहिए, जो भाषा हम बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, उस भाषा में हम एग्ज़ाम दें और तैयारी करें। कुछ दिन पहले पलामू के लिए अलग अलग भाषा थोप दिए गए थे जो कि हम नहीं समझ पा रहे थे, हम उसमें सक्षम नहीं थे कि हम एग्ज़ाम दे पाएँ और पास हो पाएँ। तो ऐसे में भोजपुरी और मगही का जुड़ना पलामू के लिए ये स्वागत योग्य फैसला है। वैसे तो हमारी मांग हिंदी की भी थी, लेकिन चलिए 5 गांव अगर मिल जाए तो फिर ठीक है, महाभारत को ख़त्म किया जाए। अब युवा यहाँ के कम से कम पढ़ सकते हैं मगही, जो कि मगही हम समझते हैं पलामू एक ऐसी जगह है जो कि मिश्रित, जहाँ पे मिश्रित लोग रहते हैं। सभी भाषा यहाँ पे बोले जाते हैं, भोजपुरी, मगही, नागपुरी, हिंदी सबका संगम है पलामू। तो हम भोजपुरी और मगही समझ सकते हैं। हाँ, थोड़ा दिक्कत उसमें भी आएगा अभी, लेकिन चलिए। नहीं, लिखना एक अलग चीज़ है, बोलना एक अलग चीज़ है। जो बोलचाल की भाषा है, जरूरी नहीं कि उसको आप उसी तरीके से, उसी अधिकार से लिख भी पाएँ। तो लिखने वाला और जो कॉपी चेक करने वाला होगा, ये दोनों को समस्याएं खड़ी होने वाली हैं। कहीं ना कहीं मगही, खोरठा और कुरमाली, संथाली जैसे भाषाओं के बनिस्बत ये ज़्यादा आसान है मगही समझना हमारे लिए, क्योंकि दिन भर बोलचाल के भाषा में हम लोग मगही बोलते हैं, मगही का शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिरखा हो गया, टमरस हो गया, बैगन के लिए भंटा हो गया, तो इस शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम कुछ वाक्य बोलकर दिखाएं आप। सरकार के ये फैसला के हमने के स्वागत करना चाहिए। हमें खुश ही तनी मनी तो खुश है कि चलो कम से कम मगही आ गई, भोजपुरी आ गई, तब हम बोले पारा बोकरा में हम लिख के पास हो पारा। तो सुना आपने, ये कहीं ना कहीं मगही और भोजपुरी का जो मिक्स फ्लेवर है वो पलामू की भाषा में है। तो मगही और भोजपुरी तो पहले से ही समाहित है पलामू में। रही बात अंगिका की, रही बात मैथिली की, तो इन भाषाओं को लेकर जो विवाद है उसको किस रूप में देख रहे हैं आप लोग? विवाद तो भाषा पे होना ही नहीं चाहिए। एक दूसरे का भाषा का सम्मान करें होना चाहिए, क्योंकि हम अंग्रेजी भी पढ़ते हैं जो कि फॉरेन लैंग्वेज है, और अब के बच्चे हिंदी भी कम पढ़ रहे हैं। हमारे घर के, आपके घर के बच्चे, सच्चाई यही है। बिल्कुल। लेकिन नफरत का जो राजनीति हो रहा था कि भोजपुरी वालों को, मगही वालों को गाली दिया जा रहा था, कुछ लोग उर्दू वालों को बोल रहे हैं, लेकिन एक गलत तरीका है। भाषा एक दूसरे की भावनाओं को समझाने का एक जरिया है, उसका सम्मान होना चाहिए। हम सभी भाषाएं पढ़ें, जो पसंद आए वो पढ़ें, जो हम जानते हैं बचपन से, जो हमारे परिवेश में है उसका सम्मान करें, उसको पढ़ें, ये हमारा हक है। भाषा पे किसी को बदनाम या लड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये बिल्कुल, भाषा हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है, और जब इस माध्यम को दबाने की कोशिश की जाएगी, जब इस माध्यम को कुचलने की कोशिश की जाएगी, तो इससे जो युवा हैं, जो हमारे देश का आने वाला भविष्य है, उनका मुखर होना लाजमी है। कुछ और युवा हमारे साथ हैं, हम उनसे उनकी प्रतिक्रिया, उनसे राय जानेंगे। जी, आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं भाषा को लेकर? भाषा हर एक ज़िला का अपना अपना पहचान है। जहाँ भी आप 10 किलोमीटर के बाद जाएंगे तो भाषा का प्रकृति अपने आप चेंज होता है। बोलचाल की भाषा में आपको समझ में आ जाता है। लेकिन जो पलामू गढ़वा के लिए था, जो स्थानीय युवा अभी मैट्रिक और इंटर स्तर के जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित होनी थी, उसको कुछ दिन पहले तक हटा दिया गया था। लेकिन अब यहाँ के बच्चे भोजपुरी और मगही में अपना शब्द को समझकर एग्ज़ाम लिख सकते हैं, ताकि साफ तौर पर ये कहा जाए कि आने वाले भविष्य के लिए, हमारे युवा पीढ़ी के लिए, हम लोग भी युवा हैं, एक सुनहरा पल है। और ये हेमंत सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने अच्छा फैसला लिया है पलामू गढ़वा के लिए
और यह फैसला स्वागत योग्य है। एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा आपको। जो लोग डेहरी ऑनसोन या सासाराम जाते हैं तो बीच में एक नदी पड़ती है, नाम है सोन नदी। नदी के इस पार नवीनगर का जो क्षेत्र है या जो सोन नगर का क्षेत्र है, अगर आप वहां जाएंगे तो वहां आपको पलामू और मगही मिली जुली भाषा सुनाई पड़ेगी। लेकिन जैसे ही आप नदी को क्रॉस करेंगे, सोन नदी को क्रॉस करेंगे, तो वहां पर ठेठ भोजपुरी बोली जाती है, क्योंकि वो रोहतास का इलाका होता है, रोहतास का जिला होता है। तो निश्चित तौर पर हर कुछ किलोमीटर के बाद भाषा की विविधता देखी और सुनी जाती है। एक और युवा हमारे साथ खड़े हैं, आइए हम उनसे भी राय जानते हैं कि हेमंत सरकार ने जो फैसला लिया है भाषा विवाद को कहीं न कहीं खत्म करने की जो पहल की गई है, उससे ये कितने संतुष्ट है और इनका क्या विचार है? देखिए, जो सरकार ने फैसला लिया उससे ये कह सकते हैं कि उत्साह हो सकता है, लेकिन अति उत्साह नहीं हो सकता है। अति उत्साह इसलिए नहीं हो सकता है कि जैसे भोजपुरी मगही चलेगा, और भी चलेगा, मतलब कब तक चलेगा? जब तक कि वो पढ़ाएंगे तब तक चलेगा। उसके अलावा नहीं चलने वाला। उसके अलावा इसलिए क्योंकि हिंदी या तो इंग्लिश, यही अभी स्कूल में अभी मॉडल स्कूल का भी प्रारूप आया कि नहीं इंग्लिश मीडियम से स्टार्ट होगा। तो इंग्लिश मीडियम में तो भोजपुरी मगही टीचर रखेंगे नहीं, या तो हिंदी पढ़ाएंगे या तो इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो इसलिए मतलब हाँ, फिर भी है कि अब कुछ दिन तक चल सकता है, लेकिन आगे के लिए सरकार को और हिंदी पर या विशेष फोकस करना होगा। चलिए, तो जो युवा है उनके हिसाब से ये जो भाषा है, जो स्थानीय भाषाएं हैं, ये लंबी रेस का घोड़ा साबित नहीं हो सकती हैं। क्योंकि आप सीबीएसई पैटर्न की बात करें तो वहाँ अंग्रेजी की अनिवार्यता है, यानी अंग्रेजी विषय में ही बच्चों को, अंग्रेजी भाषा में ही बच्चों को पढ़ाई करनी है। ऐसे में सीबीएसई पाठ्यक्रम में जो ये स्थानीय भाषाएं हैं, ये कितनी कारगर साबित होंगी आने वाले दिनों में, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये जो युवा हैं, इन्होंने अपने राय से आपको अवगत कराया है। अब आपको भी निर्णय लेना है कि ये जो फैसला है सरकार का, वो कितना सही है, कितना गलत। सहयोगी राजू सोनी के साथ मैं हूं अमित श्रीवास्तव, कैपिटल न्यूज ब्यूरो।